brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भारत और पाकिस्तान की जो सरहद है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। उसकी वजह ये है कि जब पड़ोसी पाकिस्तान हो, टेंशन हम हमेशा बना हो, तो फिर आपको उस सरहद की निगरानी और निगहबानी 24 घंटे करनी पड़ती है। लेकिन कई बार सरहद के इस पार और उस पार से कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो दिल को झकझोर देती हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की तरफ एक गांव है। ये गांव जो है थार पकर ज़िला है, थार परकर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। उसी थार परकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव आता है और इस गांव का नाम है लासरी। लासरी गांव और उसके आसपास कुछ और जो गांव हैं, बिल्कुल हमारी सरहद के पास है। मतलब हमारी तरफ से अगर जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो अगर दूरबीन से देखें तो उनके मिट्टियों के घर, उस घर में कौन कौन लोग रहते हैं, क्या उनका दिनचर्या है, कब चूल्हा जल रहा है, कब बुझ रहा है, सब कुछ दिखाई दे सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बॉर्डर के कितने करीब ये गांव है। लेकिन है पाकिस्तान में और वहाँ रहने वाले उस गांव के तमाम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इन गांव में ज़्यादातर जो परिवार है वो भील ट्राइब से है, भील समुदाय के लोग हैं। भील की एक बड़ी समुदाय के लोग हमारे राजस्थान में रहते हैं और ये सारे हिंदू परिवार हैं। लेकिन पाकिस्तानी है, बंटवारे के बाद वहीं जाकर बस गए, या बंटवारा जब हुआ तब भी वहीं थे, वहीं रह गए वो। तो इसी लासरी गांव के आसपास और भी दूसरे गांव हैं और सभी गांव जो गांव के लोग हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो भील समुदाय से आते हैं। छोटे मोटे बेचारे काम करते हैं, गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं। इनके अपने कुछ नियम कानून हैं। भील समुदाय के लोग जिन जिन गाँव में रहते हैं वहाँ एक परंपरा है, एक रवायत है, और वो ये है कि इस गांव में रहने वाले एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। आपको शादी करने के लिए फिर भील बिरादरी के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे गांव के लड़के या लड़कियों को ढूंढना होगा। क्योंकि इनका मानना है कि जो गांव में चाहे आप एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो, लेकिन चूंकि आप भील बिरादरी से हैं और इसी गांव में पैदा हुए पले बढ़े, तो रिश्ते में फिर आप भाई बहन हो गए। तो ये परंपरा चली आ रही है बरसों से और इस परंपरा को सभी मानते हैं। इत्तेफाक से इसी लासरी गांव में एक लड़का रहता था और उसका नाम है टोटो। टोटो को अपने ही गांव की एक लड़की जिसका नाम है मीना से प्यार हो जाता है। अब मीना भी टोटो को प्यार करती है और टोटो भी मीना को प्यार करता है। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ा और इन्हें इस बात का की बखूबी जानकारी थी कि उनके गांव की परंपरा क्या है। वो लोग भील समुदाय से आते हैं, एक ही गांव में पैदा हुए, एक ही गांव में पले बढ़े, और दोनों की उम्र 20 और 18 साल के दरमियान होगी। टोटो की उम्र 20 साल और मीना की उम्र 18 से 19 साल। तो इन्हें पता थी इस परंपरा के बारे में और ये भी जानते थे कि अगर दोनों ने शादी की बात की तो पूरी बिरादरी इनके खिलाफ हो जाएगी, फिर पता नहीं अंजाम क्या हो। तो ये जानते थे कि वो चाहे कुछ भी कर लें, ये दोनों एक नहीं हो सकते, इनकी शादी नहीं हो सकती। पर टोटो और मीना एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और उन्होंने कहा अपने इस प्यार को एक नाम देंगे, इसको एक मंजिल देंगे, और वो नाम और मंजिल शादी पर जाकर रुकती है। पर गांव में शादी मुमकिन नहीं, तो क्या करें? तब टोटो और मीना ने एक फैसला किया, एक बेहद खतरनाक फैसला, एक बेहद रिस्की फैसला। उन्होंने कहा देखो, हम दोनों को मिलना तो है, शादी भी करनी है, लेकिन इस गांव में रहते हुए ये मुमकिन नहीं है। तो हमें न सिर्फ ये गांव बल्कि ये देश भी छोड़ना होगा, यानी पाकिस्तान की सरहद से निकलना होगा और हिंदुस्तान पहुंचना होगा। अब मुश्किल ये कि ये निकलें कैसे, और उन्हें ये भी पता है कि जिस गांव में है इनके पास ना उतने पैसे हैं, न वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इन सब के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पर दोनों मोहब्बत के मारे इन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, सरहद भी हमारे बीच में नहीं आए और हम यहाँ से निकलेंगे
और अपने हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ शादी करेंगे, एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। अब टोटो और मीना राज़ी हो गए, इस फैसले पर एक मत थे। पर यह हुआ कि कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। अब दोनों लग गए जानकारी जुटाने में। सरहद करीब है और वहाँ से निकलना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। तो जब इन्होंने जानकारी हासिल की तो इन्हें पता चला कि पाकिस्तान की सरहद, अच्छा ये जो लासरी गांव है, ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय सरहद के बाद दूसरा गांव है पाकिस्तान का। इसके बाद एक और गांव आता है, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में घुसते ही सेकंड विलेज है, दूसरा गांव। तो उन्होंने अब पूरा पता करना शुरू किया, बुज़ुर्गों से, कुछ और जानकारों से, कुछ वहाँ की जो फौज हैं उनसे। गांव के लोग थे, फौजी भी आते थे, तो उन सबसे ऐसी जानकारी, अच्छा यहाँ से भारत की सीमा कितनी दूर है, वहाँ पे पहला गांव कौन सा है, किस तरह का गांव है। तो इन्हें पता चला कि भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद जो पहला गांव पड़ता है इंडिया में, वो है रतनपार। रतनपार गुजरात के कच्छ इलाके में आता है। तो इन्हें मालूम हुआ कि अगर वो पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद एक गांव आएगा रतनपार, और वो इंडिया का पहला विलेज है उस पाकिस्तानी बॉर्डर के पास। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है, हम रतनपार जाएंगे। लेकिन रतनपार उनके गांव से कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर। अब 50 किलोमीटर का सफ़र, गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, तो पैदल तय करना है। लेकिन रास्ता और रूट कैसे, तो उन्होंने पता किया पुराने बुज़ुर्गों से। जब आज़ादी से पहले लोग यूं ही आया जाया करते थे, तब बॉर्डर तो था नहीं, इंडिया पाकिस्तान एक था। तो लोगों ने उन्हें पूरा इनके अंदर क्या चल रहा है ये तो पता नहीं, बट उन्होंने पूरा रास्ता बताया कि यहाँ से जाने के बाद एक पहाड़ी पड़ती है छोटी सी, उस पहाड़ी का नाम है मैरिडो डुंगरा। तो मैरिडो डुरा, उस पहाड़ी के बाद रतनपार गांव आएगा और सीधे सीधे ऐसे चलना है। अब इन्हें रास्ता पता चल गया, लेकिन ये है कि दिन में बॉर्डर पर निगरानी भी है। तो ये हुआ कि रात में गश्त कम होती है और रात में अंधेरा भी होता है, तो निकलना आसान है। लेकिन रात में ये रास्ता भटक सकते हैं, अंधेरे में क्या देखेंगे। तो पुराने लोगों ने बताया कि जब हम लोग जाते थे, रात का सफ़र तय करते थे, तो हम चांदनी रात में जाया करते थे। जो 14वीं का चांद जब आसमान में निकलता है, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, तब उसमें पूरा चांद होता, फुल मून, और उसमें रोशनी बहुत तेज़ होती, और उस रोशनी से हम अपने रास्ते पर निकल पड़ते। इन लोगों ने भी तय किया कि अब हम उसी दिन निकलेंगे जिस दिन चांद पूरा होगा आसमान में। 4 अक्टूबर की वो तारीख आई, अभी 2 महीने पहले। इन्होंने तय किया कि 4 अक्टूबर को पूर्णिमा है, 14वीं का चांद है, और उसी दिन सफ़र पर निकलेंगे। खामोशी के साथ इन्होंने शाम को एक बैग पैक किया। दोनों ने बैग में कुछ रोटियां डाली, गुड़ डाला और बड़ा सा पानी का बॉटल। 50 किलोमीटर का सफ़र, उन्हें पता है कई दिन लग सकते हैं। ये सब कुछ डाला और जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, दोनों दबे पांव गांव से निकल लिए, चप्पल पहनकर। अब उस बताए हुए रास्ते पर चलते चले। पहली रात बीती, सुबह थके, आराम किए। अक्टूबर के महीने में बारिश भी हो रही थी, लेकिन रेत पर ये चलते रहे। आखिरकार 5 अक्टूबर की रात इन्हें वो पहाड़ी मिली, मैरिडो डुंगरा। मैरिडो डुंगरा की पहाड़ी पर इन्होंने रात बिताई। सुबह हुई, अब पानी भी ख़त्म हो रहा, आगे भी बढ़ना है। रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, भूल भुलैया वाली रेत है। फिर उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी पर बारिश का पानी जो है कई जगह पर जमा हुआ है। उन्होंने उस बारिश के पानी को दोबारा बॉटल में भरा और फिर आगे निकले। गुड़ रोटी लेकर आए थे। फिर चलते चले, रास्ता भटके, आगे पीछे कुछ नहीं, रेत ही रेत। 5 तारीख के बाद 6 तारीख भी बीत गई, 6 अक्टूबर। निढाल, बेहाल। अब खाना भी ख़त्म, क्योंकि ये बहुत सारा लेकर भी नहीं चल सकते थे। इन्हें मालूम है पैदल चलना है, वज़न उठाकर चलेंगे तो और मुश्किल होगी। तो खैर चलते चलते आखिरकार 7 अक्टूबर की तारीख आ गई। अब 4, 5, 6, 7 चौथा दिन था। अब इनके पास पानी ख़त्म, खाना ख़त्म, रास्ता भटक चुके थे। बीच में बारिश की वजह से फिसलन, चप्पल भी टूट गए। अब नंगे पैर दोनों। करते करते 7 अक्टूबर की शाम आ गई। 7 अक्टूबर की शाम इन्हें अचानक रेत के आगे कुछ
रोशनी सी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ मकान है कच्चे से, बिल्कुल अपने जैसे मकान उन्हें दिखाई दिए। धीरे धीरे आगे बढ़े। वो सही मंजिल पर पहुंच गए थे। वो रतन पार्क गांव था, गुजरात के कच्छ का। वहाँ पहुँचते हैं, शाम का वक्त था। कुछ लोग चारपाई पर बैठे हुए थे। ये वहाँ जाते हैं, इन दो अजनबियों को देखकर। अच्छा, ये लोग जिस जगह पे रहते थे वहाँ तो ये सिंधी बोलते थे, लेकिन इन्हें कुछ गुजराती भी आती थी, क्योंकि पुराना वो रिलेशन रहा था, तो टूटी फूटी गुजराती भी बोलते थे। तो उन्होंने देखा वो लोग गुजराती बोल रहे हैं, इन्होंने गुजराती में भी बात की और बताया कि हम कहाँ सच सच। बट इनसे बोला नहीं जा रहा था, भूख प्यास से निढाल थे। गांव वाले समझ गए। उन्होंने दोनों को चारपाई दी, चारपाई पर बिठाया, खाना दिया, खाना खिलाया और फिर उसी चारपाई पर सुला दिया। गांव वाले भी सो गए। सुबह हुई। गांव वालों में से एक ने, वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जाकर खादिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की कि एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल यंग सरहद पार करके आए, दोनों पाकिस्तानी हैं। पुलिस सुनते ही वहाँ से निकली तो सरहद का मामला, जासूसी का मामला, ऊपर से पाकिस्तान। दोनों को अपने साथ ले गए, उनसे पूछताछ हुई, उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। उनके पास ऐसा एक भी दस्तावेज़ नहीं था जिससे ये पता चले कि ये पाकिस्तानी नागरिक है। पर उन्होंने अपने गांव के नाम बताए, थारपरकर, लासरी गांव, डिस्ट्रिक्ट, माँ बाप के नाम बताए और फिर बताया यहाँ आने की वजह। उन्होंने अपनी उस रवायत परंपरा के बारे में बताई कि वहाँ हम भील समुदाय से हैं, एक ही गांव में पैदा हुए, शादी कर नहीं सकते, इसलिए इंडिया आ गए कि हम यहाँ शादी करके कुछ भी काम कर लेंगे और एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। लेकिन मामला पड़ोसी मुल्क के दो लोगों का था जो बिना दस्तावेज़ के भारत में दाखिल हुए थे। तो कच्छ पुलिस ने फ़ौरन सेंट्रल एजेंसियों को इसकी खबर दी। अब सेंट्रल एजेंसी के लोग पहुँचे, उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू की। दोनों कहानी वही बताते रहे। बाद में उन्हें एहसास हो गया कि शायद दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मामला पड़ोसी देश का था, तो उन्हें हिरासत में रखकर भेज दिया गया जेल। इसके बाद बाकायदा उनकी तलाशी और जानकारी बाकी जो इकट्ठा की जा रही, लेकिन अभी भी वो जेल में। अब ये बात थी 7 अक्टूबर की, जब इन दोनों को पकड़ा गया। 7 अक्टूबर के करीब 1.5 महीने बीत जाते हैं। टोटो और मीना के भारत आने के ठीक 1.5 महीने बाद फिर एक कहानी सामने आती है। 24 नवंबर की तारीख थी। पाकिस्तान के उसी गांव के पड़ोस के गांव से फिर एक लड़का और लड़की भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए अपने गांव से निकल पड़ते हैं। लड़के का नाम था पोपट और लड़की का नाम गौरी। ये दोनों इस जो लासरी गांव है जहाँ से टोटो और मीना आए थे, उसके पड़ोस के गांव के थे, जिस गांव का नाम था मुगरिया। मुगरिया गांव में रहने वाला पोपट और गौरी ये भी भील बिरादरी से थे। एक ही गांव में पैदा हुए, पले बढ़े, दिल धड़का और दोनों में प्यार हो गया। ये भूल गए कि बिरादरी के नियम क्या है, पर इन्हें इस बात का एहसास था कि इस गांव में रहते हुए इनकी भी शादी नहीं होगी। तब तक पड़ोस के गांव लासरी से जो टोटो और मीना की कहानी थी, आसपास के गांव में फैल चुकी थी कि ये दोनों गायब हो गए, ये पता नहीं कहाँ है। लेकिन जब यहाँ पूछताछ हुई और कच्छ पुलिस और फिर सेंट्रल एजेंसियाँ ने गांव में फ़ोन करके पता करवाया, तो ये पता चल गया था कि हाँ, गांव के लोगों को पाकिस्तान में, कि टोटो और मीना बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं और वो कच्छ में पकड़े गए। तो पाकिस्तान के आसपास के भील बहुमत गांव में ये खबर फैल चुकी थी। इत्तेफाक से उसी वक्त वहाँ ये दूसरा प्रेमी जोड़ा तैयार बैठा हुआ था, पोपट और मीना, गौरी। इन्हें लगा कि यहाँ इनकी तो ख्वाहिश पूरी होगी नहीं, शादी हो नहीं पाएगी, तो क्यों ना हम भी टोटो और मीना की तरह वही रास्ता अपनाएं, भारत जाते हैं और भारत में जाकर शादी करते हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, अभी तक तो ये जानकारी नहीं, लेकिन इन दोनों ने भी वही रूट इस्तेमाल किया जो पोपट और मीना ने किया था। ये वही लासरी गांव को पार करते हुए उसी मोरिडो डूंगरा गांव जो पहाड़ी है वहाँ तक जाते हैं। और फिर इन्हें भी ये भी पता था कि यहाँ पर एक गांव है जिस गांव तक उन्हें पहुँचना है, जो कच्छ में है।
पोपट और गौरी वही रास्ता अख्तियार करते हुए 20 नवंबर को अपने गांव से निकलते हैं और 24 नवंबर को ये पहुंच जाते हैं कच्छ के उसी गांव में जहाँ से 1.5 महीने पहले वो दोनों पकड़े थे। रतनपार भारतीय सीमा का पहला गांव जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है कच्छ में। लेकिन टोटो और मीना की तरह ये दोनों गांव तक पहुंच नहीं पाए। इन दोनों को जैसे ही इन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, कच्छ के अंदर दाखिल हुए और अब इनको रतनपार पहुंचना था, उससे पहले ही बीएसएफ के जवानों की नज़र पड़ गई इन 2 लड़के लड़कियों पर और उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद पूछताछ की, उन दोनों ने भी सेम कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से आए हैं, भील बिरादरी से हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी बिरादरी मानेगी नहीं, इसलिए हम भारत चले आए कि अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ भी मामला पाकिस्तानी सिटीज़न का था। कच्छ पुलिस ने फिर से सेंट्रल एजेंसियों को इन्फॉर्म किया। सेंट्रल एजेंसियाँ ने उनसे पूछताछ की। 2 प्रेमी जोड़े, कुल 4 लोग, 2 लड़के 2 लड़की, और इन सभी की उम्र 18 से 22 साल के दरमियान, और एक ही कहानी। अब तक की जो तफ्तीश और पूछताछ हुई उसमें इनकी कहानी ही सच सामने लग रही है। मतलब इनका कोई इरादा है, इनकी मंशा कोई ख़तरनाक नहीं दिखी है। लेकिन मामला पाकिस्तान का है, इसलिए इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। तो इसीलिए अब भी इस मामले की जांच की जा रही है और ये दोनों प्रेमी जोड़े, टोटो मीना और पोपट और गौरी, हिरासत में है भारतीय एजेंसियों के और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो सरहद पार से मोहब्बत करने वाले निकले तो थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सरहदें मोहब्बत बेशक न माने, पर दुनिया के अलग अलग देश तो मानते ही, इसीलिए तो पासपोर्ट और वीज़ा है। इससे पहले याद होगा, शायद मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी या वारदात में थी। इसी साल 28 जून को, तब तो खैर उन दोनों की शादी भी हो गई थी, वो भी भील बिरादरी से थे और दोनों भील बिरादरी के पाकिस्तान के गांव के रहने वाले थे। उनका नाम था रवि और शांति। रवि और शांति के जैसलमेर में कुछ भील बिरादरी के रिश्तेदार रहते थे और उन दोनों ने शादी की और शादी के बाद मोटरसाइकिल पर बैठे और फिर भारतीय सरहद से पहले जहाँ तक जा सकते थे गए। फिर वहाँ से रेगिस्तान शुरू, और वो भी राजस्थान वाला, और जून का महीना, रेत इतना तपा हुआ होता है कि आप उस रेत पर खाना बना सकते हैं। और जून के महीने में तपते रेत पर पैदल चलते हुए दोनों जैसलमेर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन पानी ख़त्म हो गया और फिर दोनों की एक बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी, जिस्म काला पड़ गया था। तो वो दोनों, रवि और मीना, शायद इन चारों के जैसे खुशनसीब नहीं थे जो जिंदा यहाँ तक पहुँच गए। बेशक अभी गिरफ्त में, हिरासत में इनका फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन कम से कम इनकी ज़िंदगी बच गई, पर उन दोनों की नहीं बच पाई थी। तो ये ऐसा पहली बार नहीं और शायद आखिरी बार भी नहीं है। सरहद पार से ऐसे मोहब्बत के दीवाने परवाने कई बार सरहदी कानून को तोड़ते हुए यूं चले आते हैं, जान जोखिम में डालकर। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संदीप जुड़े, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप। और ये भेजा है अमोल साने ने। साथ ही निधि पांचाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निधि। और ये भेजा है बंसल जी ने। मोहम्मद आसिम, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद आसिम। और ये जमशेद आलम के बेटे हैं। साथ ही रितेश श्रीवास्तव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रितेश। अनु, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनु। और ये भेजा है अदनान अंसारी ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।